पाकिस्तान का किला किला कबाड़ देंगे, नेस्त नाबूद बर्बाद कर देंगे उसको। कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था, हिस्सा है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारा उनकी है। बात की है। तुम आज भी दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो बगल से पकड़ के बीच से चीर देंगे। एक इशारा मोदी जी देंगे तो आप भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। मैं अपने पूरे बदन में होशो हवास में कह रहा हूँ, वही वीर अब्दुल हमीद को याद दिलाएंगे हम, जिसने वीर अब्दुल हमीद ने अपने बदन पर असला बारूद लगा के 60 टैंक पाकिस्तान का उड़ाने का काम किया था। मैं वही चीज को दोहराना चाहता हूँ। जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। आप वफादार मुसलमान हैं। बिल्कुल है। नरेंद्र मोदी जी से नव निवेदन करते हैं, हर वो चीज से वंचित उसको किया जाए जो हमारे हिंदुस्तान के रास्ता होते हुए पाकिस्तान जाता है। हर वो चीज को वंचित किया जाए, पानी हो, बिजली हो, अनाज हो, खाद हो, पदार्थ हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, पानी, जो चीज भी हो उससे वंचित किया जाए उसको। पहलगाम हमले को लेकर जो है पूरे देश में शोक है। लगातार एक ही सवाल सबके मन में है, क्या हमारा भारत सुरक्षित नहीं है? कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी का 56 इंच का सीना है, हमारा देश जो है सुरक्षित हाथों में है। तो क्या हो गया है कि लगातार जो है हमारे देश पे जो है आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार जो है लोगों की हत्या कर दी जा रही है। हमारे साथ यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट है इश्ताक अहमद जी, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? देश सुरक्षित हाथों में नहीं रहा। देखिए, सबसे पहले तो ये घटना जो बहुत निंदनीय घटना है, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटना को अंजाम हमारे भारत देश में जिस तरह से दिया गया, जो हमारे 42 जवान जो इससे पहले पुलवामा कांड में जो शहीद हुए थे, उनका आज तक कभी जांच नहीं हो पाया, उनका पता नहीं पड़ा। जो हमारी विधवा बहन थी उनको न्याय नहीं मिल पाया, जो हमारी यतीम बच्चे थे, टूअर बच्चे जो उस घटना में हुए उनको न्याय नहीं मिल पाया। और उसके बाद एक बड़ा घटना को अंजाम दिया जाता है जम्मू कश्मीर में। ये बहुत निंदनीय घटना है। सारा हिंदुस्तान की पूरी 140 करोड़ की जनता आज नज़र टिकाई हुई है मोदी जी पर। सारे पार्टी के लोग मोदी जी को देख रहे हैं कि मोदी जी क्या फैसला, क्या डिसीजन लेते हैं। सारे लोग मोदी जी के साथ आज खड़े हैं। कोई पार्टी, कोई विचारधारा नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। सारे लोग आज मोदी जी की तरफ है कि मोदी जी का अगला एक्शन क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। सब मोदी जी को देख रहे हैं। और जिस तरह का घटना को अंजाम दिया गया, नाम पूछ के अगर अंजाम दिया गया, जिससे कि बड़े बड़े चैनल दिखा रहे हैं, तो बेशक नाम पूछ के अंजाम दिया गया है, लेकिन ये भी दिखाइए आप कि वो वहाँ के लोकल वासी जो थे, वहाँ के लोकल निवासी थे, वो नाम पूछ के उनको मदद नहीं कर रहे थे। जो जख्मी हालत में नाम पूछ के उनको रेस्क्यू नहीं कर रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं आप दिखाइए। जिस तरह का इस घटना को अब हिंदू मुस्लिम का जो भावना पैदा कर रहे हैं, ये घटना आतंकी हमला है। मेरी लड़ाई आतंकी से है। और जिस देश में आतंक को पनाह दे रही है, जिस देश में आतंक पल रहे हैं, उस देश को आज हमारे देश जो हिंदुस्तान है, वो आज पूरे जज्बे के साथ, पूरे हौसले के साथ अब उनको औकात उनकी दिखाने की बारी अब आ गई है। लेकिन चश्मदीदों का कहना है कि जो मुस्लिम थे उनको छोड़ दिया गया, हिंदुओं को टारगेट करके मारा गया। जब मुस्लिम को छोड़ दिया गया, जो मुस्लिम एक समुदाय के लोग थे, जिन्होंने 11 सनातन भाई किया और बहनों की जान बचाई, जिन्होंने अपने कंधे पर उनको ले आके लास्ट में राइफल, जब आतंकी का राइफल छीनने के लिए जब जा रहे थे, तब उनके सीने पे गोली मारा गया। वो कौन समुदाय के थे? पर वो नहीं दिखाया गया। जो दिखाया गया यही दिखाया गया कि हिंदुओं को चुन चुन के मारा गया। तो वो कौन दिखाएगा? वो कौन दिखाएगा? और जिस तरह से हिंदुओं को चुन चुन के दिखाया जा रहा है, ये निंदनीय घटना है, मैं इस बात को बता रहा हूँ। लेकिन वो भी निंदनीय घटना था जब एक पुलिसधारी, एक पुलिस वर्दी पहन के जब ट्रेनों में नाम पूछ के एक समुदाय को मारता था, वो तो इस चैनल वाले ने दिखाया था। मुसलमान को मारा गया। ये चैनल तो नहीं दिखा रहे थे उस टाइम। ये तो मतलब ये देखिए, ये कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में राजनीति। अब देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जिनका 56 इंच का सीना है, वो दिखाने की बारी है। ठीक है, बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत हो गई राजनीति। अब दिखाने की बारी है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने जो मिसाइल बनाया था, जिसका परमाणु बम का निर्माण किया था, वो परीक्षण कब करेंगे? जो राफेल अब बाहर से देशों से जो खरीदे हैं, वो उसका परीक्षण कब होगा? अब ये दिखाने का बात है क्या कि हम चाहते हैं, मैं इस देश का मुसलमान अब चाहता है कि इस देश में अमन शांति हो। अमन शांति तभी होगा जब इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा। पर कड़े कदम तो मोदी जी उठा रहे हैं। पानी रोक दिया गया पाकिस्तान का, पानी बिना जो है तड़पेंगे पाकिस्तान के लोग। हर वो चीज से वंचित उसको किया जाए जो हमारे हिंदुस्तान के रास्ता होते हुए पाकिस्तान जाता है। हर वो चीज को वंचित किया जाए, पानी हो, बिजली हो, अनाज हो, खाद हो, पदार्थ हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, पानी, जो चीज भी हो उससे वंचित किया जाए उसको। ठीक है, तब उसको समझ में आएगी। काहे कि आए दिन हमारी बहन जो विधवा होती है, आए दिन हमारे बच्चे जो विधवा होते हैं, आए दिन सोशल मीडिया पे आता है कि पाकिस्तान के सेना ने, पाकिस्तान के आतंकी ने हमारे सेना का गर्दन के ले गया, हमारे सेना का हाथ के ले आता है, हमारे सेना के पीठ पे गोली मारता है। आए दिन कब तक बर्दाश्त करेगा हमारा हिंदुस्तान? कब तक बर्दाश्त करेगा? अब ये बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्या कि जिस तरह से मासूमों की जान वहाँ पर गई है, हमारे भावनाओं पर जिस तरह से अटैक हुआ है, हिंदुस्तान के हर नागरिक पर अटैक हुआ है, हर नागरिक के, वो हमारे परिवार थे, हमारी बहन थी, हमारे भाई थे, वो जिनका वहाँ जिनका शहीद जो शहादत जिसने दी है, वो हमारे भाई थे वो। ठीक है,
तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भावना नहीं है। हर ये व्यक्ति, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति आज लड़ने को तैयार है। मैं मुसलमान बिहार से बोल रहा हूँ, मैं मुसलमान बिहार से हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से डंके के चोट पे कहना चाहता हूँ कि एक मरतबा आप मौका दीजिए। वही वीर अब्दुल हमीद को याद दिलाएंगे हम, जिसने वीर अब्दुल हमीद ने अपने बदन पर असला बारूद लगा के 60 टैंक पाकिस्तान का उड़ाने का काम किया था। मैं वही चीज़ को दोहराना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इश्तियाक अहमद है। मैं वही चीज़ को दोहराना चाहता हूँ। भारत के लिए अब जान देने को भी तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कि अब किसी भी भारतीय जो भारत से जो प्रेम करता है, भारत के लिए जो सोचता है, जो अपने भारत के लिए जान देता है, वो अब बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरे किसी बहन विधवा हो जाए, मेरा कोई बच्चा ना। मुसलमान होकर आप ये बात कह रहे हैं भाई? अब मुसलमान होके अगर एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के लिए परमाणु बम निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि इस देश में नहीं पूरे विश्व में सबसे पहला रॉकेट का निर्माण जिस मुसलमान समुदाय ने जो रॉकेट का निर्माण किया, उसका नाम टीपू सुल्तान था। जिस 60 टैंक उड़ाने का काम किया वो भी सामुदायिक मुसलमान था, इसका वीर अब्दुल हमीद नाम था। आज जाके गेट ऑफ इंडिया पे देखिए, हमेशा मुसलमानों ने इस देश की रक्षा करते हुए अपने सीने पे गोली खाई है। सबसे वीर जवान जो शहीद हुए हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम इंडिया गेट पर लिखा हुआ है। तो मुसलमान तो इंडिया का है ही। जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो हिंदुस्तान में रह गए। आप वफादार मुसलमान हैं? बिल्कुल हैं। जो हकदार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार है वो हिंदुस्तान में। लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पे आए थे, उन्होंने तो कहा है कि अब आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। नरेंद्र मोदी जी से नव निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के, अगर ये वीडियो आप तक देखते हैं आगे इस चैनल के माध्यम से, तो हाथ जोड़ के नव निवेदन करते हैं कि अब इस जो दौर से गुजर रहा है भारत, इसमें आप राजनीति कम कीजिए। अब जाइए उस घर में जिस घर का चिराग बुता है। अब जाइए उस घर में जिस घर में बच्चे अनाथ हुए हैं। अब जाइए उस घर में जिस घर के माता पिता ने जिस बच्चे को शिक्षा से, सिंचाई से बड़ा किया था, पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, उनकी इनकी शहादत हुई है। अब जाइए उस घर में। आप आते हैं पटना के, बिहार के बेगूसराय में, आप यहाँ से अशिभाषण देते हैं, यहाँ से भाषण, मधुबनी से भाषण देते हैं। आपको जाना चाहिए जम्मू कश्मीर, मधुबनी से ललकारे हैं। आपको जाना चाहिए था जम्मू कश्मीर की धरती पर, जिस धरती पर इस तरह का आतंकी हमला हुआ है, वहां पर आपको जाना चाहिए था। आप सऊदी अरब से सीधे मधुबनी चले आए। आप सऊदी अरब से जम्मू कश्मीर जाते हैं। आप सऊदी अरब से आपका लैंड जम्मू कश्मीर में होना चाहिए था, ना कि बिहार में होना चाहिए था। आए हैं यहाँ से संदेश दिया आतंकवादी। अरे भाई, आप जम्मू कश्मीर में जाते हैं, उस घर में जाते हैं जिस घर का चिराग बुता है। आप क्यों नहीं गए उसके घर पे? आज कोई राजनीति नहीं चलेगा। सारे पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, चाहे आरजेडी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, जो जितनी भी छोटी छोटी पार्टी है, हिंदुस्तान के 140 करोड़ ने अपना समर्थन दिया है। सबकी निगाहें मोदी जी पर है। सब कोई मोदी जी की तरफ ताक रहा है कि मोदी जी अगला एक्शन कब लेंगे। एक इशारा करेंगे तो सब उतर जाएंगे सड़कों पे। सड़कों पे नहीं, पाकिस्तान का किला किला कबाड़ देंगे। एक इशारे पे मोदी जी नेस्त नाबूद बर्बाद कर देंगे उसको। अगर पाकिस्तान में घुस जाएंगे। जी, जो मंसूबा रखते हैं, जो चाहते हैं कि आज ही पाकिस्तान मेरा है, तो 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि तुम आज भी दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो बगल से पकड़ के बीच से चीर देंगे। कश्मीर की ही लड़ाई है जो ये हमला हुआ, क्या लग रहा है? कश्मीर हमेशा भारत का हिस्सा था, हिस्सा है, और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। तो पाकिस्तान वाले कहते हैं कि कश्मीर हमारा उनकी बात की है, और उनकी बात की है। खैरात में तो पाकिस्तान दिए थे, पाकिस्तान भी मेरा है, पाकिस्तान भी मेरा है। आज इस पृथ्वी से नाम, उसका नामो निशान मिटा के आज पाकिस्तान को हिंदुस्तान में लेने का काम करेंगे हम लोग। मोदी जी तो बिहार आए थे, वो भी दुखी थे, वो भी कह रहे हैं मिट्टी में मिलाने का समय है। ऐसी सजा देंगे कि वो लोग सोचे नहीं होंगे। तो समय, तो इंतजार क्यों कर रहे हैं भाई? अरे भाई, सारा हथियार आपके पास, राफेल आपके पास, परमाणु बम आपके पास, सेना आपके साथ, और पूरी हिंदुस्तान की जनता आपके साथ, तो इंतजार किस बात की? पानी तो रोक दिए वहाँ का। पानी रोकने से नहीं होगा। हर वो चीज से वंचित कीजिए जो इंडिया के होते, इंडिया के रास्ते होते हुए पाकिस्तान जाता है, वो हर चीज से वंचित कीजिए उसको। एक इशारा मोदी जी देंगे तो आप भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। मैं अपने पूरे बदन में, होशो हवास में कह रहा हूँ कि पूरे अपने बदन में असला बारूद लगा के, पड़ोसी मुल्क है मेरा, उसको नेस्त नाबूद बर्बाद करने के लिए मैं काफी हूँ। काली हाथों में काली पट्टी बांध के आए हैं, क्यों? जी, काली पट्टी है। हम शोक मना रहे हैं, जो मेरा इस्लाम कहता है जिस तरह से शोक मनाना, शांतिपूर्वक मनाना, मैंने काली पट्टी बांध के मैंने शोक मनाया है। आज सुबह से मना रहे हैं शोक। आज जुमे के दिन थी, नमाज़ पढ़ने के लिए मैं गया तो काली पट्टी लगा के गए। वहाँ पर उन लोगों की, जो लोग बेघर हुए हैं, जो लोग के घर से साया उठा है, उन लोगों की सब्र के लिए, उनके हौसला के लिए हमने मस्जिदों में दुआ भी की है। अब निगाहें मोदी जी पे हैं, जो भी एक्शन। अब अगला एक्शन मोदी जी पर टिकी हुई है, हर नज़र मोदी जी पे है, पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी को ताक रही है कि अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि फिर कोई आतंकी हमला हो, फिर मेरी कोई बहन विधवा हो, ये कोई हिंदुस्तानी अब बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, अब कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। सभी की निगाहें जो है नरेंद्र मोदी की तरफ है कि आगे वो क्या एक्शन लेते हैं। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट इश्तियाक अहमद थे, आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।